गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है भाई। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम करोगे जो साथी लाइव हैं। जल्दी से बताइए भाई, लास्ट क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था। चलिए, आज हेडिंग डालोगे प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। और उस टॉपिक से पहले भी कुछ पॉइंट लिखने का काम करोगे। एक ब्रांच आती है आपकी साइंस की, कौन सी आती है? बॉटनी। कौन सी आती है? बॉटनी आती है। बॉटनी को क्या बोला जाता है? बॉटनी को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान, जिसको कहा जाता है बॉटनी, जिसको बोला जाता है। जो ये बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर अध्ययन किया जाता है प्लांट्स का। किसका अध्ययन किया जाता है? प्लांट्स का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर किसकी स्टडी की जाए? प्लांट्स की स्टडी की जाए, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या बोला जाता है? उसे बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान उसको कहा जाता है। और जो वनस्पति विज्ञान है बॉटनी है, इसके फादर, इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम है थियोफ्रास्टस। क्या नाम है इसके पिता का? थियोफ्रास्टस। इसके पिता का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस। बॉटनी के पिता का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को ही बॉटनी का पिता क्यों कहा गया? वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रास्टस को ही क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पे दो वैज्ञानिक प्रचलित थे। एक अरस्तु था जिसको बायोलॉजी का पिता कहा गया। बायोलॉजी की ही ब्रांच कौन सी थी? बायोलॉजी की ही ब्रांच आपकी बॉटनी थी। तो बॉटनी का फादर अरस्तु को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इसने पौधों के ऊपर रिसर्च करके एक पुस्तक लिखी थी और उस बुक का नाम पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बुक कौन सी लिखी थी इसने, पुस्तक कौन सी लिखी थी? पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये पुस्तक लिखने वाला कौन था? ये पुस्तक लिखने वाला आपका थियोफ्रास्टस था। और इस पुस्तक के अंदर क्या बताया गया था? इस पुस्तक के अंदर लगभग 50,000 पेड़ पौधों का अध्ययन करके उनकी प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया था। दिखते कैसे हैं, किसको फल आते हैं, किसको फूल आते हैं, कितनी हाइट के होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन से पानी में उगते हैं, कौन सी जमीन में उगते हैं, सारी प्रॉपर्टीज इस बुक के अंदर मेंशन की गई थी। इसीलिए थियोफ्रास्टस को किसका पिता बोला जाता है? बॉटनी का पिता कहा जाता है। उसके बाद जो आज का आपका टॉपिक रहेगा, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। सबसे पहले ध्यान दोगे, जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों को दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में। कौन से कौन से? सबसे पहले आते हैं आपके क्रिप्टोगैमियस। क्रिप्टोगैमियस। क्रिप्टोगैमियस को क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर? अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद। नंबर दो कौन से आते हैं आपके? नंबर दो आते हैं आपके फेनिरोगैमियस, जिसको क्या बोला जाता है? पुष्पोद्भिद कहा जाता है। फेनिरोगैमियस और क्रिप्टोगैमियस दो तरह के होते हैं। दो कैटेगरी बना दी। कौन सी? एक का तो जिसका फूल आवे हैं वो पुष्पोद्भिद, और एक वो जिसका फूल नहीं आते वो किस में आ गए? आपके अपुष्पोद्भिद के अंदर आ गए। उसके बाद देखोगे, जो क्रिप्टोगैमियस होते हैं, क्रिप्टोगैमियस को आगे बांट दिया कितने भागों के अंदर है? इसको बांट दिया गया आगे तीन भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर डिवाइड कर दिया? तीन भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन से कौन से? सबसे पहला लिखोगे थैलोफाइटा। नंबर दो कौन सा है? ब्रायोफाइटा। नंबर तीन कौन सा है? टेरिडोफाइटा। कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो। टेरिडोफाइटा सेम नाम हिंदी में अभी।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन 110% देखने मिला यहाँ से। तंत्रों से शायद क्वेश्चन ना देखने को मिले, यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। जो ग्रुप सी का सीटी हुआ था, दोनों क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन आ रहा था बायोलॉजी का, इसी से आ रहा था, इसी टॉपिक से, मोस्ट इंपोर्टेंट। और एसएससी में तो खासकर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आओगे, उसके बाद जो आपका फेनिरोगैमियस है, पुष्पोद्भिद है, पुष्पोद्भिद को फिर दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला है जिम्नोस्पर्म, जिसको क्या बोला गया, अनावृत बीजी कहा गया, अनावृत बीजी जिसको कहा गया भाई। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा आपका आता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होता है इसको बोला जाता है आवृत बीजी। और उसके बाद क्या किया गया, जो आपके एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी जो हैं, आवृत बीजी को फिर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और वो दो कैटेगरी कौन सी है, सबसे पहली तो है मोनोकोट, एक बीजी, और नंबर 2 पर कौन सी है आपकी, डाइकोट, जिसको क्या कहा गया, द्वि बीजी। बस ये कैटेगरी पढ़नी है पौधों की, कोई ज्यादा कैटेगरी आपको नहीं पढ़नी। यही आपकी कितनी है, 6-7 कैटेगरी बनती है, नहीं 6-7 कैटेगरी से ही सारे के सारे पौधे 6-7 कैटेगरी में ही डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब इनके बारे में पढ़ना है, कौन से के अंदर कौन सा पौधा आता है, किसकी क्या विशेषता है। बस छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है और बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पौधों कितने भागों में बांटा, दो, कौन से, क्रिप्टोगैमियस और फेनिरोगैमियस। क्रिप्टोगैमियस को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया, कौन से, फेनिरोगैमियस को कितने भागों में डिवाइड किया, कौन से, एंजियोस्पर्म को फिर कितने भागों में डिवाइड किया, कौन से, कर लोगे, रख लोगे याद। सबसे पहली हेडिंग डालो क्रिप्टोगैमियस, अपुष्पोद्भिद। सबसे पहली हेडिंग डालोगे क्रिप्टोगैमियस अपुष्पोद्भिद। आ जाओ, सबसे पहली हेडिंग डालोगे क्रिप्टोगैमियस अपुष्पोद्भिद। लिखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, दैट प्लांट which have no seed and no flower, वो पौधे जिनमें ना फूल पाए जाते ना बीज पाए जाते, वो पौधे जिसमें ना फूल पाए जाते ना बीज पाए जाते, वो आपके कौन से होते हैं, क्रिप्टोगैमियस होते हैं, अपुष्पोद्भिद होते हैं। अपुष्पोद्भिद के अंदर सबसे पहली जो वैरायटी आती है वो कौन सी आती है आपकी, सबसे पहली वैरायटी आती है आपकी थैलोफाइटा। कौन सी आती है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर बात करते हैं, ध्यान दोगे, थैलोफाइटा की अगर बात करते हैं, थैलोफाइटा के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, दीज आर दैट प्लांट विच हैव बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये वो पौधे होते हैं, पौधे होते हैं जिनकी संरचना थैली जैसी होती है। These are that plant which have bag like structure। ये वो पौधे होते हैं जिनकी संरचना किसकी तरह होती है, थैली जैसी होती है।
एक बैग की तरह इनकी संरचना होती है, वो आपके कौन से होते हैं? थैलोफाइटा होते हैं। अगला पॉइंट सेम लिखोगे, फ्लावर आर एब्सेंट, फूल इनके अंदर नहीं पाए जाते क्योंकि क्रिप्टोगैमियस का प्रकार है, तो फ्लावर इसके अंदर नहीं होते भाई, फ्लावर आर एब्सेंट, फूल इनके अंदर नहीं पाए जाते, फूल इनके अंदर नहीं पाए जाते, फ्लावर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सबसे खास पहचान क्या होती है थैलोफाइटा की? क्या था? हाँ, सीड भी नहीं होते इनके। थैलोफाइटा की सबसे खास पहचान क्या होती है? देखो, इसका पहचान करने का तरीका एक ही है। क्या है? जो इसका रूट होती है, जड़ होती है, एक इसका स्टेम होता है, तना होता है, और एक मेन भाग पौधों का कौन सा आता है? लीफ आती है, पत्ती आती है। ये तीन मुख्य भाग होते हैं किसी भी पौधे के। इसकी जो जड़ होती है, इसका जो तना होता है और जो इसकी पत्ती होती है, तीनों चीज एक जैसी दिखाई देती हैं। अलग से देखने पर ये नहीं आप बता सकते कि ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है, ये इसकी पत्ती है। पूरा का पूरा पौधा कैसा है? एक जैसा दिखाई देता है। वो कौन से के अंदर आएंगे? वो आपके थैलोफाइटा के अंदर शामिल होते हैं। पॉइंट क्या लिखोगे? हम इसकी जड़, तने और पत्तियों में अंतर नहीं बता सकते। तीनों की तीनों चीज कैसी हैं? एक जैसी दिखाई देती हैं। जड़ भी, तना भी और इसकी पत्तियां भी, तीनों की तीनों क्या है? एक जैसी दिखाई देती है। इनके बीच में आप अंतर नहीं बता सकते, इनके बीच में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल लिखोगे एल्गी, जिसको क्या बोला जाता है? शैवाल। दूसरा फंगस, कवक। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे? फंगस, कवक। किसके एग्जाम्पल बनते हैं? थैलोफाइटा के। किसके एग्जाम्पल बनते हैं? थैलोफाइटा के एग्जाम्पल बनते हैं। अब काई देखी है? काई, शैवाल क्या होता है? एक तरह की काई होती है जो आपके घरों के अंदर लगती है ना, पानी में जो काई होती है। क्या उसकी देख के बता सकते हो या जड़ है, या पत्ती है, ये तना है, ये उसकी टहनियां है? नहीं है ना। एक जालीदार ही अपनी संरचना होती है, उससे अलग कुछ नहीं होता ना। तो किसका एग्जाम्पल आपका? थैलोफाइटा का। किसका है? थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। यानी कि जो एल्गी होती है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? थैलोफाइटा का। इसके जड़, पत्ती, टहनी किसी में भी आप अंतर नहीं बता सकते। अगर आपके सामने रख दिया जाए तो नहीं बता सकते ना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, जो थैलोफाइटा होते हैं आपके, इसके अंदर लिखोगे वस्कुलर सिस्टम आर एब्सेंट। अगला पॉइंट लिखोगे थैलोफाइटा की और क्या पहचान है? थैलोफाइटा का लिखोगे वस्कुलर सिस्टम आर एब्सेंट। वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। हिंदी में लिखोगे संवहन तंत्र नहीं पाया जाता इसके अंदर। थैलोफाइटा में क्या नहीं होता? संवहन तंत्र नहीं होता। क्या चीज नहीं होती? वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, संवहन तंत्र नहीं होता। अब बात ये उठती है, संवहन तंत्र का मतलब क्या है? संवहन तंत्र का मतलब क्या होता है? संवहन तंत्र का मतलब होता है कि जो पौधा होता है ना, उस पौधे के अंदर दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। एक तो आपका क्या आता है? एक तो आपका आता है इसके अंदर जाइलम। कौन सा आता है? जाइलम टिश्यू आता है। कौन सा आता है? जाइलम उत्तक आता है, जाइलम टिश्यू आता है। कौन सा आता है? जाइलम टिश्यू आता है। और दूसरा कौन सा आता है? फ्लोएम आता है। दूसरा कौन सा आता है आपका? फ्लोएम आता है। ये दो तरह के क्या होते हैं? ये दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये दो तरह के क्या होते हैं? ये दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं पौधे के अंदर। एक जाइलम होता है, दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम। यानी कि वस्कुलर सिस्टम के अंदर दो ही टिश्यू आते हैं, दो ही उत्तक आते हैं। एक जाइलम आता है, दूसरा कौन सा आता है? फ्लोएम आता है। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का स्थानांतरण करना भाई। क्या काम करना इसका? जल का स्थानांतरण करना। यानी कि रूट से
जड़ क्या करेंगी, जड़ मिट्टी से जल लेने का काम करती हैं और उस जल को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, उस जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। यानी कि जाइलम क्या काम करेगा, नीचे से ऊपर की दिशा में क्या करता है, कार्य करने का काम करता है। यानी कि जड़ों से ऊपर की तरफ क्या है, जल को पहुंचाने का काम करता है पत्तियों तक। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन का स्थानांतरण करना। इसका काम क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण करना। यानी कि जो आपकी पत्ती होती है ना, ऊपर पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी, और जब पत्तियों के अंदर क्या होगा, पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण जब अभिक्रिया होगी तो उस पत्तियों से, ध्यान दोगे, उन पत्तियों के अंदर जो भोजन बनेगा उस भोजन को कहां तक, उस भोजन को नीचे कहां तक, जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। यानी कि फ्लोएम काम करेगा आपका ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन जाइलम काम करेगा नीचे से ऊपर की तरफ। दूसरी बात, जब भोजन आपका बन गया पत्तियों के अंदर, उसके बाद स्टोर होगा कहां पर, जड़ों के अंदर। फिर जिस अंग को जरूरत होगी, पौधे के जिस भाग को जरूरत होगी, उसके बाद आगे भी जो भोजन पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो एक चीज यहां से निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, जो जाइलम होता है ना, ये तो आपका यूनिडायरेक्शनल काम करता है, यूनिडायरेक्शनल काम करता है, एक ही दिशा के अंदर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, ये आपका क्या काम करता है, ये आपका बाई डायरेक्शनल काम करता है, दोनों दिशाओं के अंदर काम करता है। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ, और जब जड़ों के अंदर आपका भोजन संग्रहित हो जाएगा, उसके बाद क्या है भाई, जिस अंग को जरूरत होगी वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। वो भी कौन पहुंचाता है, आपका फ्लोएम पहुंचाता है। बात क्लियर है, ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका एग्जांपल क्या था, एक आपका एल्गी था ना, अगली हेडिंग डालो एल्गी, सवाल क्या होते हैं, अगली हेडिंग डालोगे सवाल क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है। एल्गी यानी कि सवाल। सबसे पहला पॉइंट, जो एल्गी होती है इसका जो अध्ययन होता है, इसकी जो स्टडी होती है, उसको क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जो एल्गी होती है, जो शैवाल होते हैं, ध्यान देना है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो वस्कुलर सिस्टम होता है ना, वस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। संवहन तंत्र नहीं होता, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे, एल्गी के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, क्लोरोफिल इज परसेंट। क्लोरोफिल क्या होता है, उपस्थित होता है। शैवालों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल है तो इसका मतलब कौन सी प्रक्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, दे डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो कौन सी प्रोसेस करेंगे, क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कर ली, अपना भोजन खुद बना लिया, इसका मतलब क्या है, दीज आर ऑटोट्रोप, दीज आर ऑटोट्रोप। ये स्वपोषी होते हैं,
अपना भोजन खुद तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्वपोषी हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे को, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आओ यहां पर, आपने मान लिया, मैंने बोल दिया कि ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल के रूप में 4 चीजें चाहिए। क्या क्या? एक तो CO2 चाहिए, एक H2O चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये 4 रॉ मटेरियल होते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 ही रॉ मटेरियल होते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान। जब आपकी CO2 और H2O रिएक्शन करते हैं किसके अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपकी क्या है, C6H12O6 बन जाता है, ग्लूकोज आपकी पत्तियों के अंदर बन जाती है, और फिर वो ग्लूकोज आपकी स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और स्टार्च आपकी जड़ों के अंदर संग्रहित हो जाती है। अब ये बताओ, CO2 तो क्या करेंगे, CO2 तो इन्वायरमेंट से ले लेगा पौधा। ठीक है, क्लोरोफिल उसके अंदर है, सूर्य का प्रकाश उसको मिल जाएगा क्योंकि सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी। लेकिन ये जल कैसे लेगा, क्योंकि मैंने एक चीज ऊपर ये भी बोली है कि इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। और संवहन तंत्र का सीधा सा मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर है, नहीं है। अगर जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं है तो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, जल की ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर करेगा कौन? क्या था? हाँ, ओ वह तो पानी में, जब मैं इतना कणक की टंकी में छोड़ दूं चल जाएगा काम तेरा। हाँ वह तो कणक है ये बाजरा की टंकी में छोड़ दूं, काम चल जाएगा के? बता, नहीं चले नहीं, बताओ शाबाश। जल्दी बताओ। क्या था? लिखो अगला पॉइंट, नोट डाल का पॉइंट लिख लेना भाई। एल्गी स्पेंड देयर लाइफ, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना। एल्गी स्पेंड देयर लाइफ इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो शैवाल होते हैं ना, वो अपना जीवन, शैवाल अपना जीवन सहजीवन संबंध में व्यतीत करते हैं। शैवाल अपना जीवन सहजीवन संबंध में क्या है, व्यतीत करते हैं। लेकिन ये सहजीवन संबंध बनाते किसके साथ हैं, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। जिस भी एरिया के अंदर क्या होगा, जिस भी एरिया के अंदर नमी होगी, ध्यान दोगे, जिस भी एरिया के अंदर क्या होगा, जिस भी एरिया के अंदर नमी होगी, नमी वाले क्षेत्र के ऊपर क्या पनप जाता है, वहां पर आपका फंगस यानी कि कवक पनप जाते हैं। ठीक है ना, जहां पर नमी होती है वहां पर क्या पनप जाते हैं, हमेशा कवक। और कवक के ऊपर ही हमेशा क्या मिलती है, कवक के ऊपर भी हमेशा आपकी क्या मिलती है, इसी के ऊपर आपकी मिलती है एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल कभी भी अकेला उत्पन्न नहीं होता, हमेशा किसके ऊपर उत्पन्न होता है, कवक के पर उत्पन्न होता है। एल्गी के अंदर क्या नहीं होता, वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, जाइलम नहीं होता। अगर जाइलम नहीं है तो इसको फोटोसिंथेसिस के लिए जो जल चाहिए वो जल कौन देता है, वो जल कवक देने का काम करता है, यानी कि फंगस इसको क्या प्रोवाइड करवाता है, वाटर देने का काम करता है, इसको जल देने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए। लेकिन बेचारा जो आपका क्या है, फंगस है, इस फंगस के पास तो क्लोरोफिल है नहीं, ये अपना भोजन तो खुद बना नहीं सकता क्योंकि जिंदा तो इसको भी
भी रहना है, लेकिन इसको जो भोजन देगा ना, जो उदाहरण इसने क्या दिया है, वाटर दिया है, उस जल के बदले में एल्गी इसको क्या देने का काम करता है, एल्गी इसको फूड देने का काम करता है, इसको भोजन देने का काम करता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। सीधा सा मतलब है, जब तक आप पिज्जा खुआओगे, जब तक फोन पे बात करेगी, पिज्जा खुआना बंद तो फोन पे बात है बंद। ठीक है, यानी कि जब तक कवक है ना, एल्गी को क्या देगा, वाटर देगा, तभी तक एल्गी क्या है, फंगस को क्या देगी, भोजन देगी। ठीक है, दोनों की लाइफ है ठीक ठाक चलती रहेगी। अगर यहां से एल्गी खत्म तो फंगस खत्म, फंगस खत्म तो एल्गी खत्म, दोनों में से किसी एक को हटा दो तो दोनों खत्म। बात क्लियर है, ओके है। चलो उसके बाद आओ, जब आपका एल्गी और फंगस दोनों आपस में मिल जाते हैं, एल्गी और फंगस जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, एल्गी प्लस फंगस, शैवाल प्लस कवक, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लाइकेन। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाने का काम करते हैं। एल्गी अलग है, फंगस अलग है, दोनों मिल गए तो क्या बना दिया, लाइकेन। और इसी लाइकेन से क्या तैयार किया जाता है, इसी लाइकेन से तैयार किए जाते हैं आपके लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पढ़े हैं छठी सातवीं क्लास में। लिटमस पेपर अम्ल का पता लगाने के लिए, एसिड का पता लगाने के लिए किस लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, बताओ कौन से का, पीला का, पीला तो होता है को नहीं, तो लाल लिन्ना में बदला, नीला लाल पक्का। चलो उसके बाद आओ अगले पॉइंट का ऊपर, यूजेज ऑफ एल्गी। अगला पॉइंट लिखोगे, यूजेज ऑफ एल्गी, शैवालों के उपयोग क्या क्या है, कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, शैवालों का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे शैवालों के यूज के अंदर, अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, तो वेस्ट गैस के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट लिखोगे, दे रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा काम लिखोगे CO2 फिक्सेशन, CO2 स्थिरीकरण का काम करते हैं। CO2 फिक्सेशन, CO2 स्थिरीकरण, इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, तो CO2 को तो क्या कर लेते हैं, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है और CO2 का लेवल वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो काम कौन करती है, एल्गी करती है। अगला पॉइंट लिखोगे, जो शैवाल होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, एल्गी आर यूज्ड, अगला पॉइंट लिखोगे, एल्गी आर यूज्ड in microbiology lab, in microbiology lab, शैवालों का प्रयोग सूक्ष्म जैविक लैबों में, कहां पर है, सूक्ष्म जैविक लैबों में इसका प्रयोग किया जाता है। शैवालों का प्रयोग कहां पर किया जाता है, सूक्ष्म जैविक लैबों के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जैविक लैबों के अंदर इसका प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, एक बड़ा ही फेमस जेल का नाम है, उस जेल का नाम लिखोगे अगर अगर जेल, अगर अगर जेल। कौन सा जेल है, अगर अगर जेल। और इस अगर अगर जेल का प्रयोग कहां किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर।
अगर अगर जेल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और कौन सी शैवाल से अगर अगर जेल को तैयार किया जाता है? शैवाल का नाम क्या है? गैलेडियम। गैलेडियम नामक शैवाल से इसको तैयार किया जाता है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। गैलेडियम नामक शैवाल से किसको तैयार किया जाता है? अगर अगर जेल को तैयार किया जाता है। और अगर अगर जेल का प्रयोग कहां किया जाता है? ब्यूटी प्रोडक्ट में। अगला पॉइंट लिखोगे, एल्गी आर यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पज। शैवालों का प्रयोग खाने के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? खाने के रूप में किया जाता है। शैवालों को खाया जाता है। और जो एल्गी होती है ना, शैवाल जो होते हैं वो रिच सोर्स होती है किसका? प्रोटीन का। शैवाल किसका रिच सोर्स होती है? प्रोटीन का। घर जाके जिसके भी अपना घर में क्या हो भाई, होती हो, यानी कि जहां पर पानी इकट्ठा करो, जितनी भी काई लग रही हो सांझ ने वही खानी है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दोगे, कौन से शैवाल के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है क्लोरेला के अंदर। शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट लिखोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगला पॉइंट लिखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस was discovered firstly in algae। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सबसे पहले किसके अंदर खोजी गई थी? सबसे पहले शैवालों के अंदर खोजी गई थी, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सबसे पहले किसके अंदर खोजी गई थी? सबसे पहले शैवालों के अंदर खोजी गई थी। सबसे पहले एल्गी के अंदर खोजी गई थी। कौन से शैवाल के अंदर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया खोजी गई थी? वो भी आपकी किसके अंदर खोजी गई थी? क्लोरेला के अंदर खोजी गई थी। किसके अंदर खोजी गई थी? क्लोरेला के अंदर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को खोजा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, अगली हेडिंग डालोगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अगली हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों के अंदर प्रजनन। हेडिंग डालोगे शैवालों के अंदर प्रजनन। शैवालों के अंदर जो प्रजनन होता है ना, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो आपका दो ही प्रकार से होता है। कौन सा? एक तो आपका होता है भाई कौन सा? जूस्पोर्स होता है। और दूसरा कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन, जिसको विखंडन विधि कहा जाता है। दो ही प्रोसेस के जरिए क्या होता है इसके अंदर? दो ही प्रोसेस के जरिए इसके अंदर होता है आपका रिप्रोडक्शन। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला लिखोगे फ्रेगमेंटेशन, जिसको विखंडन विधि बोला जाता है। विखंडन का मतलब क्या है? विखंडन का मतलब है कोई भी एक टुकड़ा टूटकर कहीं पर गिर जाए, वहां पर उसको जो उसके अनुकूल वातावरण मिल जाए, तो वहीं से दोबारा से आपकी क्या है, जो शैवाल है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। उसको बोला जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। यानी कि जब काई लग जाए उसकी सफाई करो, कुछ टुकड़े वहां पर आपके रह जाते हैं, उन्हीं से दोबारा से आपकी वो शुरू हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आता है इसके अंदर जूस्पोर्स। जूस्पोर्स बीजाणुओं द्वारा। हेलोफाइटा के बारे में इतना ही आपने पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले पाओ ब्रायोफाइटा पे। वैसे तो आगे देखा जाओ तो 4 प्रकार की एल्गी होती है। लाल भूरी होती है, ठीक है, और नीले हरे शैवाल होते हैं, लेकिन आपके काम का उतना है नहीं। उसके बाद आओगे ब्रायोफाइटा के ऊपर। ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा। लिखो सबसे पहला जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, दीज आर एम्फीबियन प्लांट। क्या होते हैं? एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबियन प्लांट का मतलब क्या होता है? उभयचरी पादप। उभयचरी पादप का मतलब क्या है? उभयचरी पादप का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये आपके जल के अंदर भी उग सकते हैं और ये आपके कहां पर है, ये आपके स्थल के ऊपर भी उग सकते हैं। दोनों जगह पर ये पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों के ऊपर ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन प्लांट इनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? एम्फीबियन प्लांट इनको कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट लिखोगे जो आपके ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं, ध्यान दोगे, इसके अंदर भी वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। इनके अंदर भी आपका संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, वस्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? वस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र इनके अंदर है, नहीं पाया जाता। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट आपके लिए क्या बनेगा? अगला पॉइंट लिखोगे क्लोरोफिल इनके अंदर होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। अगर क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, इसका मतलब दीज आर ऑटोट्रोप। ये स्वपोषी होते हैं। दीज आर ऑटोट्रोप्स। ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दीज आर ऑटोट्रोप। हेलो, थोड़ी देर में एक बार। दीज आर ऑटोट्रोप, ये स्वपोषी होते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट डिफरेंट हिंदी में लिखोगे, नर और मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। नर और मादा जनन अंग क्या हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, वो क्या होते हैं इसके अंदर है? डिफरेंट होते हैं। हेलो, हेलो। अगला पॉइंट लिखोगे इसके अंदर, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है एंथ्रेडियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है एंथ्रेडियम, और जो फीमेल होता है उसको क्या बोला जाता है? मेल को लिखोगे एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम, और हिंदी में लिखोगे इसको पुधानी। और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको क्या बोला जाता है? फीमेल वाले को बोला जाता है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, स्त्रीधानी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है एंथ्रेडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? आर्कीगोनियम। ठीक है, दो लिख लेना ये। उसके बाद आओगे, कुछ एग्जांपल लिखो इसके। एक लिखोगे ऋषिया, सबसे पहला एग्जांपल लिखो इसका, ऋषिया। एक लिखोगे इसके अंदर आप पेलिया। एक लिखोगे इसके अंदर डाउसोनिया, डाउसोनिया। एक लिख लो इसके अंदर जुप्सिस। इसके एग्जांपल हैं भाई।
ज्यादा ना याद रखियो, ये तो याद रखने पड़ेंगे आपको। रिशिया, पेलिया, डाउसोनिया और जुप्सिस। ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है इसके अंदर, जो डाउसोनिया होता है ना, ये आपका लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा प्लांट, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा प्लांट, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पादप कौन सा होता है? डाउसोनिया। क्या होता है? डाउसोनिया। और जुप्सिस क्या होता है? जुप्सिस आपका होता है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा प्लांट, सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा पौधा होता है वो आपका कौन सा होता है? जुप्सिस होता है। कौन सा होता है सबसे छोटा? जुप्सिस। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? कौन सा होता है? डाउसोनिया। क्लियर है? कर लोगे, रख लोगे याद। उसके बाद और भी पढ़ोगे, इतना पढ़े ना। उसके बाद जो आपका टेरिडोफाइटा बच गया, सजावटी पौधे जिसके अंदर शामिल होते हैं, वो करांगे अगली क्लास में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, लाइव वाले तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और आपने कोई पूछना तो अब पूछ लो। शाबाश। आसान सा टॉपिक है, ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए भाई, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।